Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. मेरी सर्कल में हम लगातार अपने दर्शकों के लिए ट्रेंडिंग इन न्यूज वाले सारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाने के लिए काम करते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर एड्स अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर अश्विनी तायदे विद अस। डॉक्टर अश्विनी तायदे पिछले 11 वर्षों से भी अधिक से नागपुर में एक प्रसिद्ध इन्फेक्शियस डिजीज एंड एडल्ट वैक्सीनेशन कंसल्टेंट हैं। वह आसानी से पेशेंट्स का इलाज करने में एक्सपर्ट हैं ही, साथ ही अपने प्रोफेशन को लेकर काफी पैशनेट भी रहती हैं। She is a kind-hearted and gentle spokesperson to not only her patients but also with her co-members and staff. Dr. Mrs. Ashwini Tayade has completed her FNB ID, yani Fellow National Board say, from Apollo Hospital, Chennai. She is being awarded by Young Achievers Award Vidarbh API Vapicon 2020 also. और ये हमारा सौभाग्य कि आज वो हमसे मेरी सर्कल के माध्यम से जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका मैम, कैसी हैं? I'm good. Thanks a lot for having me here. And I would like to congratulate you for taking this topic of AIDS awareness because that is a need of time. There is some stigma with HIV and AIDS still after so many years of HIV and AIDS in the society. So I guess कहीं ना कहीं इसकी जरूरत सोसाइटी को है कि इसका अवेयरनेस लगातार होते रहे so that इसका स्टिग्मा हम कम करने की कोशिश कर पाए। बिल्कुल, और इसीलिए इस जागरूकता अभियान में आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है मैम कि एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? एड्स बेसिकली एड्स क्या है? HIV या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो वायरस जब शरीर में आके प्रतिकार शक्ति कम करके जब HIV संबंधित इन्फेक्शन होते हैं उसको हम एड्स बोलते हैं। सो HIV वायरस शरीर में आके कॉम्प्लिकेशंस जब क्रिएट करेगा दैट इज एड्स। एड्स के एज सच सिम्टम्स नहीं होते बिकॉज वायरस डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करता है। कुछ सिस्टम है जिसमें वायरस अफेक्ट कर सकता है बट मेनली जो सिम्टम्स है वो आपके एड्स या HIV रिलेटेड इन्फेक्शंस की वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें दो प्रकार है। एक, जब वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, जब वायरस शरीर में एंटर करता है तो आपको फ्लू या वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर है, रैश है, सोर थ्रोट है, और रिकरेंट ओरल अल्सर्स है, ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। या लिम्फ नोड्स है, गठान आ रही है नेक में या और कहीं पे शरीर में, ये सारे सिम्टम आते हैं जब इनिशियल फेज में HIV वायरस शरीर में आता है। उसके बाद एक फेज आता है जब वायरस शांत हो जाता है शरीर में या अंदर से शरीर खोखला करते रहता है, ब्रिंग्स डाउन योर इम्यूनिटी। एंड जब वो इम्यून सिस्टम डाउन होकर आपको इन्फेक्शन होते हैं तब आपको एड्स संबंधित सिम्टम्स आएंगे, जिसमें काफी बार सिम्टम्स मेनली होते हैं फीवर, वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, या कभी पेशेंट को ब्रेन रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, हेडेक है, नॉन रिजॉल्विंग हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कफ। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन होगा, जो सिस्टम का इन्फेक्शन होगा उससे संबंधित बेसिकली सिम्टम आएंगे। एड्स स्पेसिफिक सिम्टम एज सच ऐसे नहीं होते हैं। मैम, जब ये एड्स के सिम्टम्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि एड्स के सिम्टम्स महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होते हैं? Is there a difference between two ऐसा patients? नहीं होता है, महिलाओं में और मेल्स में दोनों में सिम्टम्स सेम ही होते हैं। तो ओनली डिफरेंस विल बी कि महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी रिस्क ज्यादा होगी, जो डेफिनेटली मेल्स में नहीं मिलेगा। सो कुछ कैंसर्स और कुछ कैंसर बेसिकली जो महिलाओं में ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मेल। बाकी इन्फेक्शंस या बाकी जो भी सिम्टम है वो महिलाओं में और मेल्स में मोर और लेस सेम ही होते हैं, बिकॉज वायरस मोर और लेस सेम ही बिहेव करता है। आदमी हो या औरत हो, वायरस का बिहेवियर सेम ही होता है, उसमें फर्क नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट फर्क ये रहेगा कि माँ से बेटे को जो HIV होने का रिस्क होता है वो सिर्फ माँ से बेटे को होता है। अगर माँ को नहीं है और फादर को है या पिता को है तो पिता से डायरेक्ट बेटे को नहीं HIV होता है।
अनलेस एंड अनटिल माँ इन्फेक्टेड होती है। सो वो एक फर्क रहेगा। अदरवाइज सिम्टम वाइज मेल्स और फीमेल्स या औरत और मर्द के सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। मुझे क्यों लगता है कि शायद शारीरिक संरचना के तहत जो बॉडी पार्ट्स पुरुषों में है उस पे पहले कैंसर पहुंचेगा। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुष में ही होती है तो वहां कैंसर पहुंचेगा पहले, और जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने के चांस होते हैं तो वो नेचुरली उसको इफेक्ट करेगा पहले। तो इस तरीके का मुझे लगता है करेक्ट। डिफरेंस होता है। बस ओवरऑल स्टैटिस्टिक ये है कि जी। सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस HIV रिलेटेड फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो और अनुमानन हर फीमेल जो HIV बाधित है हमारे पास आती है तो हम उनका पैप्समियर जरूर करवाते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपने बताई है। मैम, मेरा अगला प्रश्न है कि क्या बिना किसी ट्रीटमेंट के एड्स ठीक हो सकता है? जैसे लोग बहुत संकोच करते हैं या छुपाते हैं, तो एक ये मैं उनके मन से जो डाउट है, या जो लोग इसको विश्वास करते हैं कि मैं बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाऊंगा बिना किसी को बताए, तो इसको मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए क्लियर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बिना ट्रीटमेंट के HIV ठीक हो रहा है। इनफैक्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इसका क्योर नहीं है, इसका सिर्फ कंट्रोल है। आपका ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है जो ये शरीर से इसको निकाल बाहर करे। आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है। जैसे डायबिटीज में आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं वैसे ही HIV में आपको रेगुलर मेडिसिन लेने हैं। जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है तब तक वायरस सप्रेस्ड है। जब आप मेडिसिन बंद कर दोगे वायरस बढ़ना शुरू होगा। सिर्फ फर्क ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि वायरस डायरेक्टली आपको कोई सिम्टम नहीं देता है, तो आप मेडिसिन बंद भी करोगे या नहीं भी लोगे तो आपको डायरेक्ट सिम्टम नहीं मिलेगा जब तक आपका इम्यून सिस्टम पूरा डाउन होके आपको कोई इन्फेक्शन ना हो उससे संबंधित या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और इसी वजह से एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और हमको मेडिसिन का जरूरत नहीं है। बट ये गलत धारणा है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन और वो अवेलेबल है, बट ऐसा कोई क्योर नहीं है HIV के बारे में, HIV रिलेटेड दुनिया में। सो ये चीज लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि HIV का क्योर नहीं है, मेडिसिन के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है और आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी है। आप मेडिसिन बंद करोगे तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू रखेगा और आपको प्रॉब्लम इवेंचुअली कभी ना कभी होगा, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, बट प्रॉब्लम जरूर होगा। एंड ऐसा ना हो कि जब प्रॉब्लम हो तब तक बहुत लेट हो जाए एंड यू हार्डली हैव एनी टाइम लेफ्ट। सो मेडिसिन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए एंड रेगुलर मेडिसिन लेना जरूरी है। चलिए, ये तो बहुत ही आपने क्लियर आंसर दिया है इस प्रश्न का। तो अब अगर जितने भी लोग, अगर उन्हें कहीं भी कोई संशय या डाउट होगा इससे रिलेटेड, तो वो बिल्कुल क्लियर कर लें अपने दिमाग से कि जैसा कि डॉक्टर अश्विनी ने आप लोगों को अभी बताया कि किसी भी हाल में आपको अपना ट्रीटमेंट रोकना नहीं है, क्योंकि ये मन को बहलाने की बात है कि आपको लग रहा है कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अंदर वायरस अपना काम लगातार कर रहा है और वो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो तब तक बस वेट कर रहा है कि बस धावा बोलना है किसी बड़े अंग पर, और तब आपको पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी है। तो मैम, इसमें ये क्या होता है ना जी कि एक कहीं ना कहीं एक डर है, एक स्टिग्मा है, जैसे मैंने कहा। तो एक ये होता है लोगों में कि ठीक है अभी तो हम अच्छे हैं तो अभी हम क्यों मेडिसिन लें, क्यों पैसे वेस्ट करें मेडिसिन पे जबकि कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरा एक और रीजन होता है कि मेडिसिन लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो HIV का डायग्नोसिस रिवील होने का या डिस्क्लोज होने का डर होता है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें जो है वो लोगों को रोकती है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से। बट ये डर नहीं रखे और ये स्टिग्मा से, ये कहीं ना कहीं जो ताबू है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है सोसाइटी को, तभी हम HIV का कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि हम लोग बात भी उसी के बारे में कर रहे थे कि एड्स बाद में धीरे धीरे इफेक्ट करता है। तो ये क्या इफेक्ट होते हैं और किस तरीके से डैमेज होता है आपकी शरीर का? मैम, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप डिटेल में बताइए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि HIV जो वायरस है, वायरस कुछ स्पेसिफिक तरह से, जैसे सेक्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, माँ से बच्चे को है, वायरस एक बार शरीर में आ गया कि वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू रखता है एंड वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो बेसिकली जो हम चेक करते हैं CD4 सेल, सो ये बेसिकली हमारा CD4 या एक इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वो अंदर से खोखला करते रहता है। कुछ ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, ब्रेन है, उसमें डायरेक्ट वायरस का असर भी होता है। जब ART अवेलेबल नहीं था तो किडनी और ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफी दिखते थे पेशेंट्स में। एंड जब ART लेट शुरू होता था, अभी तो गाइडलाइन बोलती है कि
जब आपका HIV डायग्नोसिस हो जाए तो आपको सो बेसिकली वायरस कुछ ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है, जैसे किडनी, ब्रेन, एंड उससे संबंधित सिम्टम्स हमको मिलते हैं। पहले इनिशियल जब HIV आया तब एक्चुअली ART बहुत लेट स्टार्ट होता था, जब इन्फेक्शन हो, CD4 ड्रॉप हो। बट अभी रिसेंट गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि जब HIV डायग्नोसिस हो रहा है उसी टाइम आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ART शुरू करना है। उसके बाद से एक्चुअली किडनी और ये कॉम्प्लिकेशंस मिलना कम हुआ है, हालांकि ब्रेन संबंधित कॉम्प्लिकेशंस हमको अभी भी दिखते हैं। अब होता क्या है कि जब वायरस शरीर में आता है तो वायरस अपना इम्यून सिस्टम डाउन करते रहता है, आपका प्रतिकार शक्ति कम करते रहता है। प्रतिकार शक्ति कितना लेवल तक कम हुआ उस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन क्या होगा शरीर में। जैसे CD4 काउंट आपका बहुत कम होता है 100 के नीचे, तो आपको 2-3 प्रकार के इन्फेक्शन भी एक साथ में हो सकते हैं। टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है, तो टीबी तो थोड़ा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, इवन नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है। सो सबसे कॉमन जो होता है वो टीबी, किसी भी अवयव से रिलेटेड टीबी हो सकता है। जैसे लंग का टीबी कॉमन है, बट पेट संबंधित गठाने आती है लोगों को टीबी रिलेटेड। ब्रेन का टीबी होता है। सो ये कॉमन सिम्टम होता है। बाकी फिर नेमोसिस्टिस इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डायरिया है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, एंड कुछ कैंसर्स है, जिसका जैसे सर्वाइकल कैंसर मैंने कहा, वैसे एनल कैंसर्स और कुछ ब्लड कैंसर्स जो है उनका जो है इंसिडेंस वो HIV पेशेंट्स पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। सो बेसिकली एड्स मतलब क्या है कि आपका स्टेजिंग जो होता है स्टेज 3-4, सो पर्टिकुलर इन्फेक्शंस कम्स इन स्टेज 3, एंड जो सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ब्रेन इन्फेक्शंस है, लंग टीबी है, वो एंड कैंसर्स, वो दे कम इन स्टेज 4। सो बेसिकली एड्स इज योर इम्यून सिस्टम इज डाउन, एंड आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ HIV संबंधित इन्फेक्शन हो रहा है, जो मेनली HIV पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट इज एड्स। ऑलराइट मैम, आपने बहुत ज्यादा इंसाइटफुल जानकारी हमें दी है और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ नया जानने समझने को मिला, और एड्स के प्रति जो उनका भय है, एक इनसिक्योरिटी, जो भी शर्म है, जो संकोच है, वो आपने काफी हद तक तोड़ने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैम। जाते जाते मैं चाहूंगी अगर आप कुछ मैसेज हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें एड्स के संबंधित, तो प्लीज दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। प्लीज आप कुछ कहें। So basically what I want to say is we have to come out of this HIV stigma and HIV taboo, and we have to make a society wherein everyone is comfortable disclosing the diagnosis and coming forward for the treatment। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, ये डर नहीं जाएगा समाज से, ये ताबू नहीं हटेगा, तब तक हर किसी का ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। और जब तक हर कोई ट्रीटमेंट में नहीं रहेगा, आपका HIV सर्कुलेशन या HIV का जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल है। तो बहुत जरूरी है कि हर कोई HIV के बारे में जो डर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करें। HIV को एक ताबू या एक अननेसेसरी डिसीज करके ना ले, लोगों को एक कंफर्ट, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो HIV से बाधित लोग हैं उनको, अगर वैसा हम कर पाए और ऐसा समाज हम कर पाए, तो HIV को कंट्रोल करना और HIV मुक्त भारत करना मुश्किल नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात आपने की। मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि एड्स को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट की तरफ so अगर हम ज्यादा basically मेहनत yes, करेंगे so have तो safe, वो भी आप कुछ कहें। so have safe sex practices, have safe injection practices, and use your protective measures properly। and pregnant females के लिए yes, checking during pregnancy is compulsory by government, but sometimes it is missed, so वो भी नहीं होना चाहिए। so what I'll say is stay safe, and that will lead to a safer and HIV free India। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे कार्यक्रम में आज जुड़ी हमारे साथ। मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच। Thanks, same here। yeah, thanks a lot। thank you, bye।